ये कक्षा 5 का पिछले साल का प्रश्न पत्र है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये 5 प्रश्न, यदि बच्चे ने वह विज्ञापन या सूचना पढ़ी है तो वह इस प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे पाएगा। साथियों नमस्कार। वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप जो 2021-22 के प्रश्न पत्रों में रहा है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। जैसा 21-22 में रहा है लगभग उसी तरीके से 22-23 की परीक्षाओं में भी ये लागू होगा। जैसा कि आप लोगों ने पाठ्य पुस्तकें देखी है, पाठ्य पुस्तकों के शुरुआती पृष्ठों में ही लर्निंग आउटकम को अंकित किया गया है, मुद्रित किया गया है। ये लर्निंग आउटकम 2017 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिसे मध्य प्रदेश ने राजपत्र में प्रकाशन के साथ इनको स्वीकार किया है। ये जो लर्निंग आउटकम है, भाषा के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कौशल आधारित लर्निंग आउटकम आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आप लर्निंग आउटकम देख रहे हैं, ये समस्त लर्निंग आउटकम कौशल आधारित है। कौशल से आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन 4 कौशलों के आधार पर ये लर्निंग आउटकम डिफाइन किए गए हैं। प्रश्न पत्रों में एक वेटेज के तहत हम लोग जो भी प्रश्न पूछते हैं या विषय वस्तु के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु पढ़ाते हैं, उस विषय वस्तु को इन लर्निंग आउटकम में समाहित किया गया है। ये जो लर्निंग आउटकम टोटल 17 लर्निंग आउटकम कक्षा 5 के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन लर्निंग आउटकम्स को आप प्रश्न पत्रों में भी देख पाएंगे। अभी जो बदलाव हुआ है, एक बैलेंस के साथ प्रश्न पत्र डिजाइन किए जाते हैं। लर्निंग आउटकम जो चाहता है वो हम ऐसे प्रश्न भी शामिल करते हैं जो सीधे लर्निंग आउटकम को डिफाइन करते हैं और बच्चे को स्वयं सोचने, समझने और व्यक्त करने की दृष्टि से उसको वो प्रश्न समाहित होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे कंटेंट से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, लेकिन इसका आशय ये कदापि नहीं है कि जो कंटेंट से सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उनमें लर्निंग आउटकम शामिल नहीं है। उन कंटेंट आधारित प्रश्नों में भी लर्निंग आउटकम को देखने को हम देख सकते हैं। आज मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा उसके पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि कोविड के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने अपने पाठ्यक्रम का कुछ पुनर्नियोजन किया था। जो पुनर्नियोजन हमने किया हुआ है उसमें 60% सिलेबस को हमने शामिल किया था और 40% सिलेबस अपेक्षा थी कि बच्चे घर पर रहते हुए उस पर काम करेंगे। टोटल अगर आप कक्षा 5 की हिंदी की भाषा भारती पाठ्य पुस्तक को देखेंगे तो कुल 22 पाठ इसमें हैं। उसमें से हमने 16 पाठों को शामिल किया था 60% के अंतर्गत, मतलब वो कक्ष के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। शेष जो पाठ बचते हैं उन 6 पाठों को हमने होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में बच्चे को पढ़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ था और अपेक्षा ये की गई थी कि वार्षिक परीक्षा में इन छूटे हुए पाठों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इन छूटे हुए प्रश्न पत्रों के साथ कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिया जा सकता है। कुछ प्रोजेक्ट कार्य इन छूटे हुए पाठों को समाहित करते हुए दिया जाएगा। ये निर्देश 2020 में कोविड के दौरान लागू हुए थे, जो लगातार इस सेशन तक अभी भी, क्योंकि बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है, उस लर्निंग लॉस को देखते हुए सत्र 2022-23 में भी इस आदेश का पालन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र आएंगे वो उन 16 पाठों से आएंगे जो आपको कॉलम 2 में दिखलाई दे रहे हैं। इन पाठों से वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पाठ छूटे हैं, जो पाठों को कम किया गया है, उनसे प्रोजेक्ट वर्क के रूप में 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक परीक्षार्थी को 2 प्रोजेक्ट करना होंगे, जो इन 6 पाठों में से किसी भी पाठ के हो सकते हैं।
अंत में आप उदाहरण के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट वर्क देख भी रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक बुद्धि का फल पाठ को अपने पुनर्नियोजित पाठ्यक्रम से कम किया था, तो उसके अंतर्गत हम बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि बच्चों को अकबर और बीरबल से संबंधित किसी चातुर्य की कथा को खोजना है और उसको लिख करके लाना है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट अपेक्षा रहेगी कि ये जो 6 पाठ छूटे हैं भाषा भारती से, वो प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। 2021-22 के जो प्रश्न पत्र दिया गया था उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये टोटल प्रश्न जो 21-22 के प्रश्न पत्र में दिए हुए थे, टोटल 24 प्रश्न इसमें थे। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 10 लघुत्तरीय प्रश्न थे और 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे। ऐसे कुल प्रश्नों की संख्या जो 21-22 के प्रश्न पत्रों में शामिल थे, वो कुल 24 प्रश्न वार्षिक परीक्षा में शामिल थे। और इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये एक आप उदाहरण देख रहे हैं, एक लर्निंग आउटकम, जो कि अगर आप देखेंगे 5.6 एक लर्निंग आउटकम है। वो लर्निंग आउटकम कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से इतर सामग्री जैसे अखबार, बाल पत्रिका, होर्डिंग्स आदि को समझते हुए पढ़ते हैं और उसके बारे में बतला पाते हैं। इसको यदि हमें जांचना है, इसको यदि हमें बच्चे के साथ काम करना है, तो एक यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक विज्ञापन की शक्ल में, एक पोस्टर की शक्ल में एक चित्र दिया हुआ है और उस चित्र में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। बच्चे को ये इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और इस पढ़ने के आधार पर कुछ चीजों को समझना है। यदि बच्चा इन दी हुई जानकारी को ठीक ठीक ढंग से पढ़ और समझ पाता है, उसके बाद ही वह अपने अगले जो इस कंटेंट पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए थे, ये कक्षा 5 का पिछले साल का प्रश्न पत्र है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये 5 प्रश्न यदि बच्चे ने वह विज्ञापन या सूचना पढ़ी है, तो वह इस प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे पाएगा और हम ये अनुमान लगा पाएंगे बच्चे ने उस दिए गए होर्डिंग्स या विज्ञापन को बेहतर ढंग से समझ लिया है। आप यदि इन प्रश्नों को भी और बारीकी से देखना शुरू करेंगे, तो ये हर प्रश्न भी एक एक एलो किसी एलो को पूर्ति कर रहे होंगे। मतलब ये वो जो एक चित्र दिया है, उस चित्र के साथ निश्चित रूप से बहुत सारे जो भी प्रश्न दिया गया है, वो किसी ना किसी एक एलो को समाहित किए हुए है। जैसे आप दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूध पिएंगे बच्चे, वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित किया हुआ है पिएंगे शब्द, और यहाँ अपेक्षा की गई है कि वो इस पिएंगे शब्द को समझ पाएगा कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। इस तरीके का भी एक एलो अगर आप देखेंगे तो X5.11 वो आप एलो डिफाइन करता है कि इस तरीके की सामग्री को बच्चा पहचान पाता है, व्याकरणिक दृष्टि से कर्ता, कर्म, क्रिया जैसे इनको वो पहचान कर अपने आप को तो बता पाता है। तो ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये हर प्रश्न के साथ भी कोई एलो अपने आप में डिफाइन होगा। ये भी आवश्यक है समझना कि एक ही प्रश्न में एक से अधिक एलो भी अनेक बार समाहित हो सकते हैं, एक से अधिक एलो भी उसमें काम कर रहे होंगे। अगला, ये भी एक विज्ञापन के स्वरूप में दिया हुआ है, ठीक वैसे ही इसके भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। यदि आप इन 5 प्रश्नों में देखेंगे, जैसा सक्सेना जी चाह रहे हैं कि इसी प्रश्न किस तरीके से होगा। ये जो आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, धमाका चाय में कौन सी जड़ी बूटियां मिली हैं, अब ये अगर आप पिछले चित्र पर जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, केवल बच्चे को वहां से और यहाँ पे उसको मिलान करना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। ये देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है अदरक,
लौंग, मुलैठी, दालचीनी, इलायची। अब इसमें से जो ऑप्शन वहां दिए हुए हैं वो कौन से ऑप्शन इससे मेल खाते हैं, बस इतना काम बच्चे को करना है। इस तरीके से बहुत ही सरल प्रश्नों की भी श्रेणी है। और जैसा अभी सक्सेना जी ने बताया कि इजी, एवरेज और थोड़े से कठिन प्रश्नों को समाहित किया गया है, तो वो आप इन प्रश्नों में देख पाएंगे। ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें भी आपको लगभग 60% प्रश्न ऐसे होंगे जो विशुद्ध रूप से कंटेंट आधारित प्रश्न होंगे, पुस्तक आधारित प्रश्न होंगे। जैसे आप दूसरा प्रश्न जो देख पा रहे हैं, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है, ये सीधे सीधे पुष्प की अभिलाषा पाठ से उठाया गया है। लेकिन पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो ये किसी कंटेंट को डिफाइन नहीं कर रहा है, किसी पाठ को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये स्वतंत्र है। हर बच्चे ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये अपनी पसंद के 5 फूलों के नाम लिखना है, तो मेरी पसंद के कुछ 5 फूल दूसरे हो सकते हैं और गुप्ता जी की पसंद के कोई 5 फूल दूसरे हो सकते हैं। तो ये कंटेंट आधारित बहुत प्रश्न नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि 6 प्रश्न जो दिए गए हैं वो विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक आधारित है, जबकि 4 प्रश्न जो इसमें समाहित किए गए हैं वो ओपन एंडेड है। 14वां प्रश्न जो दिख रहा है, 15वां प्रश्न जो दिख रहा है और 16वां प्रश्न जो दिख रहा है, ये भी विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। लेकिन इसके प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20 ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको बच्चे अपनी समझ के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर वो इनके आंसर लिख सकते हैं। जैसे ये 19वां प्रश्न आपके सामने है, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखना है। अनुसार अनुनासिक कक्षा 5 की पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने ये पढ़ा नहीं है, उसने इस अनुसार अनुनासिक को कम से कम 16 पाठ जो उसने पढ़े हैं उसको कम से कम 5 या 6 स्थानों पर इस अनुसार और अनुनासिक की प्रैक्टिस हुई है। यहाँ हम किसी पाठ के रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, हम उसको स्वतंत्र छोड़ रहे हैं कि वो अनुसार और अनुनासिक जैसे शब्दों को स्वयं लिख पाए। तो ये स्वतंत्रता बच्चे के पास है कि वो उस कंटेंट के अलावा भी जो उसके परिवेश में है, जो उसके आसपास शब्दावली है, उन शब्दावली से भी वो चयन करके इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकता है। 20वां प्रश्न है कि ये जैसे एक हमें अनपढ़ लोगों की सहायता क्यों करना चाहिए। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक रम्मो और कल्लो पाठ है जो निरक्षरता पे आधारित पाठ है, लेकिन हमने सीधे उस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न नहीं दिया है। यहाँ हम बच्चे की अभिव्यक्ति को देखना चाहते हैं, बच्चे के द्वारा क्या सोचा जा रहा है, क्या थिंकिंग बनी है उस पाठ को पढ़ने के बाद। तमाम तरीके के शिक्षक के द्वारा बातचीत की गई होगी कक्षा में, शिक्षक ने जब प्रश्नों के अभ्यास कराए होंगे तो उन अभ्यासों में इस तरीके की बात है। जब हम योग्यता विस्तार के प्रश्न कराते हैं तो उसमें इस तरीके के अनुभव जन्य प्रश्न पर बातचीत करना होती है, बच्चे को लिखना के लिए देना होता है। तो ऐसे प्रश्न जो ओपन एंडेड है, अपेक्षा ये की जाती है कि हर बच्चा अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपने अनुभवों के साथ इसको कुछ लिख रहा हो। तो लेखन कौशल की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे प्रश्नों को समाहित किया गया है। और पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, सारे प्रश्न जो भी प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वो किसी ना किसी लर्निंग आउटकम को पूरा कर रहे होते हैं। एक अंतिम 4 प्रश्न और मैं चर्चा करना चाहूंगा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 50% प्रश्न पाठ्य पुस्तक आधारित है, मतलब 4 प्रश्न दिए गए हैं तो 2 प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे पाठ्य पुस्तक के कंटेंट से जुड़ते हैं और 2 प्रश्न ऐसे हैं जो पाठ्य पुस्तक के पढ़ने के बाद अपने अनुभवों के आधार पर, अपने जो उसमें जो भी उसके अभिव्यक्ति है वो अपनी लेखन अभिव्यक्ति के माध्यम से इन प्रश्नों को लिखेगा। यदि आप देखेंगे कि 21वां प्रश्न और 24वां प्रश्न, जो 21वां प्रश्न है वो गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मरकर भी जो अमर है पाठ है,
उसमें राजा भाऊ महाकाल का विस्तार से परिचय दिया गया है। उसमें इस गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में भी बातचीत की गई है। तो ये कंटेंट आधारित प्रश्न है, बच्चे ने वो कंटेंट में पढ़ा है और वहां से भी वो इसको सीधे लिख सकता है। लेकिन अगला प्रश्न जो दिया है कि अपने आसपास में जो पशु आपने देखे हो उनके नाम लिखिए। तो ये हर बच्चे के परिवेश में जो भी जानवर उसको दिखते हैं, जो भी उसके घरेलू खासकर पालतू जानवर जो उसको दिखते होंगे, उन पे वो थोड़ी सी अपनी समझ के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर, अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर इनका उत्तर लिख रहा होगा। इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि आपको कौन सा पशु सबसे प्रिय है और क्यों है। तो वो कौन सा पशु है और जो भी उसने जानवरों के नाम, पशुओं के नाम लिखे हैं, उसमें उसको कौन सा पशु सबसे प्रिय है और वो क्यों है, उसका रीजन। तो ये भी ओपन एंडेड टाइप का क्वेश्चन है कि बच्चे अपने स्वयं के विवेक पर, अपने अनुभव पर, अपने मन की बात इन प्रश्नों के माध्यम से लिखेंगे, जिसको हम किसी ना किसी एलो के साथ जोड़ करके उसको हम जांच रहे होंगे। तो ये टोटल 24 क्वेश्चन पर जो 2021-22 के प्रश्न पत्र पर आधारित थे, वो थोड़ी सी बात करने की कोशिश की गई है ताकि ये समझ बन सके कि किस तरीके के प्रश्न अब परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कंटेंट आधारित एक बड़ा लिमिटेड मामला है। आप पूरे प्रश्न पत्र में देखेंगे तो लगभग 40 से 45% मामला सीधे कंटेंट आधारित प्रश्नों का मिलेगा। बाकी 50-55% प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होता है जहां बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति के साथ, अपने कुछ कौशल के साथ, अपने कुछ अनुभव के साथ उसको आंसर देना होता है। थैंक यू।